बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 4 सितंबर 2023 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की तरफ से सिंगापुर के वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। खादम हरमैन शफ़ा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सिंगापुर के वज़ीर आज़म शामू गारतनाम को इंतख़ाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने सिंगापुर के वज़ीर आज़म को तहनीती पैगामात भी रवाना किए हैं। सऊदी अरब के कौन से 7 इलाके पीर से जुमे तक बारिश की ज़द में रहेंगे। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि पीर 4 सितंबर से जुमे तक सऊदी अरब के 7 इलाकों में बारिश का इम्कान है। आजल वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि ऐसे रीजन में दरमियाने दर्जे से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। रीजन की 16 कमिश्नरियाँ मुतासर होंगी। कौमी मरकज़ का कहना है कि जतान में बारिश से रीजन की 14 कमिश्नरियाँ, मकम कमर रीजन में ताइफ, जमूम, बहरा, कनफजा, अल्लेथ समेत 9 कमिश्नरियाँ मुतासर होंगी। सऊदी अरब में कार इंश्योरेंस फ़ीस कम होने का इम्कान। सऊदी अरब में इंश्योरेंस सेक्टर के तर्जुमान आदल अलीसा ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आइंदा मरहले में गाड़ियों की इंश्योरेंस फ़ीस कम होगी और इंश्योरेंस कंपनियां मुनासिब पैकेजेस फ्राहम करेंगी। अल अरबी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गाड़ियों के इंश्योरेंस फ़ीस में इजाफे की कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि 50% लोग गाड़ियों के इंश्योरेंस नहीं करवा रहे। और तर्जुमान ने मज़ीद कहा, इंश्योरेंस पैकेज ड्राइवर की जिन्स से मुतासर नहीं होता। 35 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से गाड़ियों की इंश्योरेंस के रेट मुतय्यन होते हैं, उनमें तजर्बा सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस के शोबे में कंपनियों के एक दूसरे में जम होने की कार्रवाई तेज़ी से होगी। सऊदी इंश्योरेंस अथॉरिटी ने इस हवाले से ग्रीन सिग्नल दिया है। याद रहे कि सऊदी कबीना इंश्योरेंस अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे चुकी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जज़ान का कहना है कि इंश्योरेंस अथॉरिटी का क़याम सऊदी अरब में इंश्योरेंस सेक्टर के जदीद खतूत पर इस्तवार होने और दायरा वसी होने की सिलसिले में एक अहम कदम है। इंश्योरेंस अथॉरिटी से कौमी मईशत में इंश्योरेंस सेक्टर का हिस्सा बढ़ेगा, नई जॉब्स निकलेंगी और नई सरमायाकारी भी होगी। किन मामलात पर स्कूल इंतज़ामिया तालिब इल्म के 15 नंबर काट सकती हैं। सऊदी वज़ारत तालीम ने उस्ताज़ा और इंतज़ामिया के साथ तलबा के मसाइल के हवाले से नई हिकमत अमली जारी की है। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत तालीम ने कहा कि उस्ताज़ा और इंतज़ामिया के साथ ख़राब रवैये पर तालिब इल्म के 15 नंबर काट लिए जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले भी किया जा सकता है। वज़ारत का कहना है कि इन मामलात में स्कूल के उस्ताज़ा या इंतज़ामिया को धमकियाँ देना, उनके असासों को नुकसान पहुँचाना, चोरी करना, तहज़ीब के मुनाफी इशारे और हरकत करना, मारपीट करना, इश्तियाल दिलाना, तौहीन करना, इंटरनेट पर इस तरह की कोई तहरीर या क्लिप शेयर करना शामिल है। ऐसा करने पर तालिब इल्म के 15 नंबर काट लिए जाएंगे और स्कूल में इस्लाह हाल का मौका दिया जाएगा। किसी दूसरे स्कूल मुंतकिली सूरत में डिडक्ट किए गए नंबरों की बाजियाबी का मौका मिलेगा। वज़ारत तालीम ने कहा, स्कूल इंतज़ामिया खिलाफ वर्जी करने वाले तालिब इल्म के खिलाफ इदारा जाती कार्रवाई करेगी। वज़ारत तालीम का कहना है, प्रिंसिपल के ख़त की बुनियाद पर खिलाफ वर्जी करने वाले तालिब इल्म का केस सिक्योरिटी फोर्स को भेजा जा सकता है। इस हवाले से पहले तमाम कार्रवाई मुकम्मल करना होगी। सऊदी अरब एलिवेटर और एस्केलेटर्स टेक्नोलॉजी पर कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब 4 से 7 सितंबर तक जद्दा में एलिवेटर और एस्केलेटर्स टेक्नोलॉजीज़ पर कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। जद्दा हिल्टन होटल में लिफ्ट सिटी एक्सपो 2023 और एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स टेक्नोलॉजीज़, अटैचमेंट्स और एसेसरीज़ के लिए दूसरी बैनुल-अक़वामी नुमाइश और कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द होगी। एसपीए के मुताबिक आने वाले अरसे में सऊदी एलिवेटर और एस्केलेटर की मार्केट में खौतर-ख्वाह तरक्की की पेशगोई की गई है। मुल्क के गैगा प्रोजेक्ट्स का तखमीना 1.34 ट्रिलियन से ज़्यादा है। यह नुमाइश नई मंडियाँ खोलेगी, जिससे सरमायाकारी पर बेहतर मुनाफा हासिल करने में मदद मिलेगी। ये इज्तिमा तामीराती तरक्की और सऊदी अरब में मुनक़्क़दा मनसूबों के वॉल्यूम के साथ रफ्तार बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेगा, जिससे मैन्युफैक्चर डायरेक्ट सरमायाकारी के अलावा सऊदी अरब में जो अमूदी ट्रांसपोर्ट की सनत को भी तरक्की मिलेगी। सऊदी रॉयल रिज़र्व अथॉरिटी की अबू धाबी में शिकार और घुड़सवारी नुमाइश में शिरकत। सऊदी अरब की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल नेचर रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सऊदी अरब की नुमाइंदगी करते हुए अबू धाबी में शिकार और घुड़सवारी से मुतल्लिक बैनुल-अक़वामी नुमाइश में अपने पवेलियन का आगाज़ कर दिया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक जो एग्जीबिशन है उसमें सेंटर अदनक में होने वाली नुमाइश 8 सितंबर तक जारी रहेगी। इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल नेचर रिजर्व पवेलियन अबू धाबी में सऊदी अरब की नुमाइंदगी कर रहा है। घरेलू अमले के नकल कफ़ाला की सहूलत।
वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने घरेलू अमले को नकल कफाला की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अफराद के मबैन नकल कफाला की सहूलत मसानत वेबसाइट के जरिए फराहम की गई है। वजारत के मुताबिक सऊदी अफराद के मबैन घरेलू अमले के नकल कफाला की सहूलत रिक्रूटमेंट के मेयार को बेहतर बनाने के लिए की गई है। घरेलू मुलाजमीन एक कफील से दूसरे कफील मुंतकिल होने के लिए मसानत प्लेटफॉर्म पर तयशुदा जवाबत के तहत किए जा सकते हैं। नकल कफाला की सहूलत हासिल करने की तमाम फीसें भी मसानत वेबसाइट पर अदा की जाएंगी। वजारत के मुताबिक मसानत के जरिए घरेलू अमले की खिदमत हासिल करने से तमाम फ़रीक़ैन के हकूक़ की जो पाबंदी है वो भी करवाई जा सकेगी। न्योम में हदायतकार साइमन वेस्ट की सरबराही में तारीखी फ़िल्म अंतरा की शूटिंग। मरूफ बैनुल-अक़वामी हदायतकार साइमन वेस्ट की सरबराही में वर्किंग टीम न्योम में फ़िल्म अंतरा की शूटिंग करेगी। अल अरेबिया नेट के मुताबिक अंतरा की शूटिंग 2024 के शुरू में होगी और जो 12 हफ्ते तक जारी रहेगी। शूटिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। न्योम की जानिब से जो शूटिंग की सहूलतें हैं वो फराहम की जाएंगी। जदीद तरीन स्टूडियोज़, प्रोडक्शन के आलात और पेशा वराना सलाहियतों का हामिल जो अमला है वो भी दिया जाएगा। सऊदी अरब ने जदीद तामीरात का नया मनसूबा तैयार कर लिया। सऊदी अरब ने अपने साहली शहर जद्दा में तामीरात का नया मनसूबा तैयार किया है। गेम चेंजर करार दिए जाने वाले कैनाल मेगा प्रोजेक्ट में 1,30,000 लोगों के लिए रहायशी और कमर्शियल एरियाज़ बनाए जाएंगे। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने जद्दा के करीब रहायशी और कमर्शियल इस्तेमाल का एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें 11 किलोमीटर की नहर शामिल है। सऊदी अरब के सबसे बड़े डेवलपर रोशन ग्रुप, जिसकी मलकियत सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के पास है, उन्होंने जद्दा के शुमाल में वाक़ई मराफ़ी को तैयार करने के मंसूबों का ऐलान किया, जो मुकम्मल होने के बाद 1,30,000 से ज़्यादा रहायशियों को एडजस्ट करेगा। सऊदी अरब ने पहली बार बनाई जाने वाली 100 मीटर चौड़ी नहर, उसके किनारे घूमने फिरने के रास्ते और कई रहायशी और तजारती एरियाज़ भी होंगे। ये नहर शिकागो, हैम्बर्ग और वस्ती लंदन की तरह साइज़ में एक वाटर फ्रंट बनाएगी। वाटर टैक्सियों के इस्तेमाल से किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट नहरी लिंक फ्राहम किया जाएगा। मालूम हुआ है कि यह आबी गुजरगाह उभर क्रैक से मुंसलिक होगी, जो बहरा अहमर में बहती है और ज़ेर तमीर जद्दा टावर के करीब वाक़ है। मंसूबे की लागत और उसकी तकमील की मुतवक्के तारीख ज़ाहिर नहीं की गई, ताहम रोशन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड ग्रोवर ने मराफ़ी को रियल एस्टेट डेवलपमेंट सेक्टर में गेम चेंजर के तौर पर बयान किया है। उन्होंने कहा, यह उन शानदार मंसूबों में से एक है जो जद्दा को तमाम पहलुओं से एक आलमी मंजर पर लाकर खड़ा कर देगा। और उसके अलावा उनका कहना था कि क्या रोशन ग्रुप का क़याम पूरे सऊदी अरब में रहायशी कम्यूनिटीज़ को तरक्की देकर तवील मुद्दती सरमायाकारी करने के लिए किया गया है, जो रियाद, मक्का, मशरक़ी रीजन, असीर और खर्च में हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर रहा है। रोशन कम्युनिटीज़ में घर के ख़रीदारों को वजारत हाउसिंग की तरफ से पेश करदा प्रोग्राम तक रसाई हासिल होगी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।